चलिए नमस्कार, मैं वीरेश सिंह ITI टापचुक से। और आज बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है, पुराने जो बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि सर वेबसाइट बताइए कहाँ से क्या है, पूरी चीज़ें एक बार ब्रीफ कर दीजिए। तो आप अगर ये देख पा रहे हो कि निम्मी ऑनलाइन एडमिशन .in/ करके ITI करके आप खोलेंगे, ये देख लीजिए तो आपको ये वेबसाइट खुल जाएगा। और यहाँ से 2025 वाला ये यहाँ से लिंक है, यहाँ आपको जो है तो नया यूजर पासवर्ड करके आपको बनाना होगा। सारी चीज़ें हैं विस्तार से बताई गई हैं, वो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं कि ITI के लिए ब्रीफ कर रहा हूँ, बहुत कम टाइम है, अब टाइम बचा नहीं है। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप ITI खोलना चाहते हो तो आपके पास जो है तो सोसाइटी होनी चाहिए या प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए या फिर सोलो प्रॉपर्टी वाली ये कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट वाली होनी चाहिए, और ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, UT होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना, खोलने के लिए। इसके बाद वह यहाँ पर वो जो वेबसाइट बनाएंगे उस पर ये बताएंगे कि कौन कौन से नए के लिए कौन सा करना है। कैटेगरी 1 आपको चूज़ करना है जो नए वाले होंगे, बाकी वो पुराने वालों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें स्टेज है जो है तो पहला स्टेज है, ये आप देखिए पहला स्टेज। पहले स्टेज में आप लोगों को जो है तो NOC लेना है और फार्म भरना है, LOI लेना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, LOI लेना है, वो सारी चीज़ें करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर दूसरी स्टेज में आपको जब मिलेगा, जब इसको उन लोगों ने अप्रूवल दे देंगे तो फिर आपको सिविल स्ट्रक्चर का चीज़ भरनी है, ठीक है। इसके बाद सिविल स्ट्रक्चर के बाद ये तीसरा बार जो है तो एक्सपर्ट वेरिफिकेशन कमेटी फाइनल जो है तो आपका निरीक्षण करने आएंगे, ठीक है। इसमें निरीक्षण करने जो आएंगे वो गजेटेड ऑफिसर आएंगे, ठीक है। तो ये कुल मिला करके ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद जो है तो ये देखिए कि एडवर्टाइजमेंट देगी स्टेट, सबमिट करेंगे आप एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद पैसा पे होगा, इसके बाद जो है तो एक LOI जारी होगी, NC होगी, तो फिर वो सब सारी चीज़ें आपकी होती चली जाएंगी जो मैंने पहले बताया। इसको आप विस्तार से सारी चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग समझ जाएंगे। थोड़ी सी जल्दीबाजी इसलिए है कि टाइम नहीं बचा है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ पे आते हैं कि जैसे वो कह रहे हैं कि सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देंगे, स्टेट देंगे, है ना, उनको खोलना है कि नहीं करना है, क्या करना है, ये स्टेट का काम है। इसके बाद आपकी जो है तो वेबसाइट पे उनके जो पोर्टल पे है वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद इसमें कई चीज़ों को दिए हुए हैं, जैसे NOC को लेकर के कागज़ क्या क्या लगाना है। NOC मैं बता रहा हूँ कि आपको स्टेट से ही मिलेगी और स्टेट से ही लेना पड़ेगा, बाकी जगह पे नहीं लेना। ITI का नाम लिखते समय इतना ध्यान दीजिएगा कि इंडिया शब्द नहीं होना चाहिए, भारतवर्ष या इंडिया शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी, तो 15 दिन के अंदर जो है तो रिसिप्ट प्रोएप्लीकेशन की प्रोसेस फीस को जमा करना होगा आपको। यहाँ से NC क्लियर करना होगा, 10 दिन के अंदर NC स्टेट को क्लियर करना होगा। हालांकि कभी भी नहीं करती है स्टेट, इस पर बात DGT करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके बाद एक LOI लेटर देती है, वो लेटर को भी डाल करके आपको प्रोसेसिंग फीस दे करके आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। लेकिन इन सब चीज़ों में लिखा भर है, टाइम अच्छा खासा लगता है। इसके बाद कहते हैं कि वो सिविल नाम जो है, सिविल स्ट्रक्चर जो है तो आपको 60 दिन के अंदर अंदर कर देना चाहिए, मतलब माने 2 महीने के अंदर अंदर पूरी तैयारी। तो नई जो ITI अभी खोल रहे हैं तो भगवान ही मालिक है, लेकिन आप लोग देख लीजिए इसमें बाकायदे लिखा हुआ है। और ये सब कुछ अपलोड करने के बाद जो NC दी जाएगी तो 20 कैलेंडर डे के अंदर दे दी जाएगी स्टेट के द्वारा, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है तो उनको जब सब सारी चीज़ें हो जाएगी तो 1 साल माने, है ना, अब इसको समझ जाइए आप लोग, जो घबराहट है ये अच्छा खासा ले जाएंगे, माने 25 नहीं 26 तक में ले जाएंगे ये सारी चीज़ें, इतना जल्दी नहीं करने वाले हैं। डेस्कटॉप असेसमेंट होता है, डेस्कटॉप असेसमेंट में 20 दिन के अंदर ठीक करना होता है, लेकिन कभी भी DGT ठीक नहीं करती है ना। तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, अगर आप जल्दीबाजी मचा रहे हो तो नहीं होगा। और ये जो पहले तैयारी किए हैं वो बाजी मार ले जाएंगे, बाकी नहीं ले जाएंगे। ये 3rd स्टेज के बाद जब आपके पास जाते हैं तो साइट विजिट 20 कैलेंडर 20 दिन के अंदर आते हैं, फॉर्मेट 7 आपको यूज करना पड़ता है वहाँ पर। इसके बाद ही सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, है ना। फिर यहाँ भी हर चीज़ का डेस्कटॉप असेसमेंट होने का टाइम रहता है, 20 दिन का कैलेंडर रहता है उनका।
15 दिन के अंदर आपको एनसीजे का जवाब देना होता है, उसको रिटर्न करना होता है। अगर आप नहीं किए तो फिर नहीं होगा। अब इसके बाद साइट विजिट होगा। साइट विजिट 20 कैलेंडर में लिखे हुए हैं, लेकिन हाँ कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आ जाते हैं। तो यहाँ आकर के फिर आपको एक वो दिया जाएगा टाइम साइट विजिट का, 5 दिन का कैलेंडर दिया जाएगा। अगर आप इस कैलेंडर में आते हैं तो ठीक है, नहीं आप बुलाते हैं तो फिर आपको फिर से साइट विजिट का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस आपको लिखी हुई है। आप लोग विद्वान आदमी हो, सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और एक चीज़ बता दूं कि पुरानी ITI का सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदना। 6 महीने का ही सामान लगेगा और नए सामान लगेंगे नए सिलेबस के हिसाब से। पुराने सिलेबस की पुरानी चीज़ें आप ले लेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि हर चीज़ जो है तो 3 फेस की लाइन होनी चाहिए, सारी चीज़ें खड़ी होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं आपके पास तो आपको दिक्कत होगा। और स्टाफ को बोल रहे हैं कि विदिन 15 दिन कैलेंडर के बाद ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको अपलोड करना होगा। एक एक चीज़ वेबसाइट आपको बनवाना है, वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं वो सब आपको निर्धारित अपने ही समय पर करना पड़ेगा। तो ये अभी नई ITI के लिए है। नई ITI वाले जो खोलना चाह रहे हैं उनको इसको बड़े विस्तार से आप लोग पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आपके पास तैयार है तो नई ITI खोलने के लिए आप लोग तैयार हो जाए। बैक टू स्टूडियो।